तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं? देखो किसी अगला नियम, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। ऐसा ना कर सर, हर पेपर हर हफ्ते में कर डाले। देखो किसी बिंदु से लिखो, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। किसी बिंदु से किसी रेखा पर, जैसे मान लो कोई बिंदु है P, इसका निर्देशांक x1 y1 और रेखा का समीकरण क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बिंदु P से रेखा पर लंब खींच दिए PM। तो PM निकालने का क्या तरीका है? दिया गया बिंदु, दिया है एक बिंदु क्या है? P, जिसका निर्देशांक है x1 y1 तथा एक सरल रेखा जिसका समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक सरल रेखा जिसका समीकरण है क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। तो बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, तब बिंदु P से डाले गए रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंबाई PM न है। हाँ। तो PM बराबर ये होता है, इस बिंदु को रेखा के समीकरण में ऐसे y के सामने पुट कर दो, तो ax1 और by1 प्लस सी अपान sy के जो गुणांक है उनका वर्ग करो और जोड़ो और रूट लगाओ और भाग दो। ये होता तरीका। s जो बिंदु दिया है उस बिंदु को संतुष्ट कराओ, फिर sy के जो गुणांक है उनका वर्ग करो, फिर जोड़ करो और वर्गमूल करके भाग दो। जोड़ो फिर वर्गमूल, रूट लगाने का मतलब वर्गमूल निकालो और वर्गमूल का भाग। क्वेश्चन देखो, लिख ले, तरीका यही है। क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के। क्वेश्चन देखो इस पर। क्वेश्चन ये है, बिंदु 3-5 की रेखा, कौन रेखा? पांडे। 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0 से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यदि माइनस में रहेगा तो उसको मार्क कर देना, क्योंकि दूरी ऋणात्मक होती नहीं, मार्क भी लगा सकते हो। मार्क का मतलब माइनस वाला यदि आएगा तो प्लस कर दोगे। लंबवत दूरी लिख लिए हो क्या? दिया है एक बिंदु, दिया है एक बिंदु, दिया एक बिंदु तथा एक सरल रेखा, एक सरल रेखा जिसका समीकरण 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये P दिया है जिसका निर्देशांक आपको दिया है 3-5
रेखा का समीकरण दिया है 3x - 4y - 26 बराबर 0। ये PM हो गया। बिंदु P से रेखा 1 पर, तब बिंदु P से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई PM, तो क्या होगा 3x - 4y - 26। तो क्या करोगे, इसको संतुष्ट कराओगे ना पहले। यस सर। 3 गुणे s के स्थान पे क्या लिख दोगे 3, 4 गुणे y के स्थान पे -5 -26 = 0। 3 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर। PM बराबर क्या होगा 3 × 9, 4 × 5 = 20 -26 बटे √9, ये 16 हो गया। PM बराबर 20 9 29 29 -26 तो हो गया ये 2। अरे अच्छा 29 -26 ये होगा 25 का वर्गमूल 3/5। PM बराबर क्या होगा 3/5। अतः इस बिंदु की इस रेखा से दूरी 3/5 होगी इकाई। ठीक है ना, इकाई 2 नंबर का आता है ऐसे, या कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अतः बिंदु P की रेखा 1 से दूरी, अतः बिंदु P की रेखा 1 से दूरी 3/5 इकाई होगी। अब इकाई सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। ये नंबर तो दीदी वाले मिल जाएगा ना इस बार। हाँ, उसमें नहीं वाले मत भेज दीजिएगा नहीं तो इस बार ना भेजेंगे तो उस बार क्या 51 से अधिक नंबर लाओगी हैं? चलो ठीक है, वादा पक्का है। 51 से कम लाओगे तो इस बार कभी भेजेंगे। हाँ। हम देख के नंबर आपको फंस गए हैं, जिस बार कम नंबर आए। नहीं तो लड़का ऐसा था कि 12 नंबर पाया तो जाके मम्मी का नंबर है ब्लॉक कर दिया। आज इससे धोखे से पापा का नंबर ले लिए। अब पापा यहाँ रहते नहीं तो कैसे ब्लॉक करेगा, जम्मू कश्मीर में रहते। पापा का ना ब्लॉक कर दे। कैसे कर देगा पापा, वहां से थोड़ी अपने को मोबाइल लिए बिना कैसे ब्लॉक करेगा। नहीं मतलब मम्मी के मोबाइल नहीं, से पापा ज्यादा मेरे को डांटेंगे नहीं, लेकिन गंदा लगता है अगर पापा कुछ बोल देंगे तो गंदा लगेगा तभी ना, जब आपकी कमजोरी पर कोई फोकस करेगा तो वो तो गंदा लगवा करेगा। इसका मतलब आप डॉक्टर से दवा नहीं कराना चाहती। नो सर, मैं अपनी दीदी से सिली सूज लगा लेती हूँ। जिसके यहाँ दीदी नहीं है तो भैया से लगवा लेंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु -1 1 से रेखा ये रेखा कहाँ की लड़की है? समर पाटन 12x + 6 = 5 y - 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो वही है, थोड़ा रेखा का व्यवस्थित समीकरण नहीं लिखा है तो इसको व्यवस्थित बनाओगे और करना वही है जैसे उस बार किए थे। ये हो जाएगा 12x दिया है एक बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है -1 1 तथा एक सरल
रेखा 12x + 6 12x 12 छांग 72 5 फिर बाई 5y - 10 10 5 बाई किधर जाओ 12x - 5 बाई - 5y = 12 प्लस 72 72 प्लस 10 बराबर 0। तो 12x - 5 बाई 72 10 82 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। तो बिंदु P की रेखा एक से दूरी, बिंदु P की रेखा एक से दूरी या बिंदु P से रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई कहो, चाहे बिंदु P की रेखा एक से दूरी कहो, एक ही बात है। समझ गए कि एक ही बात है। हाँ समझ गए। बिंदु P की रेखा एक से दूरी तो क्या करोगे, बिंदु P को संतुष्ट कराओ पहले से। तो 12 गुणे -1 कैसे ना, अब 5 गुणे 1 प्लस 82 बटे √12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर -12 -5 प्लस 82 बटे 12 का स्क्वायर 144 25 12 5 17 प्लस 82 बटे 82 17 घटा दो 82 70 घटाना है। 12 घटाओ तो 70 बचेगा, 5 और घटाओ 65 आएगा 65 आ गया। ये 13 13 25 65। कितना सुंदर सवाल है ये। 5 इकाई लिख लिए। लिख लेते ना नहीं। बोलो जी। अब देखो इस पर आगे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करते हैं। लिख लिए लिख तो लिए सर। बट क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्स अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा S/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 से दूरी 4 इकाई 4 इकाई। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो, 4 इकाई। तो क्या करेंगे, एस अक्ष में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसका बाह्य निर्देशांक सदैव 0 होता है, जानते हो ना। यस सर। जैसे इसका चित्र भी बना देते हैं आपको। ये यहाँ से 1 2 ये 3, इसका निर्देशांक हो गया 1 1 का 3 0, और ये होगा B जिसका निर्देशांक 0 4। तो क्या होगा 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब देखो एस अक्ष में उस बिंदु को निकालना है जिस बिंदु से रेखा की दूरी क्या हो, 4 इकाई हो। ठीक है, कहीं पे बिंदु होगा, मान लो P बिंदु है, तो P का निर्देशांक क्या होगा H, 0, क्योंकि एस अक्ष में स्थित कोई बिंदु है तो उसका बाह्य निर्देशांक तो सदैव 0 होता है कि नहीं। यस सर। तो P से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालो PM,
और PM बराबर 4 दिया भी, ठीक है। तब एच जीरो का निर्देशांक एच की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, यस सर। ठीक है, तब ना बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। लिखो, माना एक्स अक्ष में दिया है एक सरल रेखा का समीकरण, दिया है एक सरल रेखा का समीकरण x/3 + y/4 बराबर 1, लघुत्तम ले लो, 3 चौक 12 आया, 4x 3y बराबर 1, 4x + 3y बराबर 12, 4x - 3y + 3y - 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। माना x अक्ष में स्थित आभीष्ट बिंदु, माना x अक्ष में स्थित आभीष्ट बिंदु, आभीष्ट बिंदु, आभीष्ट बिंदु नहीं चाहा गया बिंदु, जो बिंदु निकालने के लिए पूछा जा रहा है, यस P S 0 है। तो प्रश्नानुसार PM बराबर क्या 4 दिया है, PM बराबर क्या दिया है 4। तो PM को निकालोगे कैसे, बिंदु P को रेखा के समीकरण में संतुष्ट कराओगे, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है S 0 ना, तो 4 × S के स्थान पे H लिख दिए और 3 × Y के स्थान पे 0 लिख दिए, -12 अपान S का गुणांक क्या है 4 और Y का गुणांक क्या है 3, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका माड बराबर क्या हुआ 4, यही ना। बिंदु P से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, बिंदु P के निर्देशांक को रेखा के समीकरण में पुट करते हैं, x y के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग, x y के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग, ये क्या आ गया 4h -12 बटे क्या आ गया 4 चौक 16, 16 9 25, यही ना होगा, इज इक्वल टू 4, ये माड लगा है, ये होगा 4h - 12 बटे 5 का माड बराबर 4। अब देखो जब ऋणात्मक तो आया ही नहीं था तो माड क्यों लगाए, हो सकता है ऋण में आए, माड लगाए रहो, प्लस रहेगा तभी तो प्लस का माड प्लस ही होता, माइनस रहेगा तो माइनस छोड़ दो, लंबाई है ना, तो लंबाई का भी हाँ, तो क्योंकि उसमें तो संख्यात्मक मानता है, धनात्मक सब में आया था दोनों में, इसलिए हम नहीं लगाए, लगा भी दो कोई गलत नहीं है, पर फार्मूले में तो माड होने चाहिए, क्योंकि लंबाई और दूरी ऋणात्मक होती नहीं, लंबाई और दूरी धनात्मक होती है, इसलिए माड लगाए। अब यहाँ h की वैल्यू का पता तो है नहीं, तो ये तो पता नहीं जानते कि प्लस में है कि माइनस में, इसलिए माड लगाए। अब माड अब हटाएंगे तो क्या हो गया प्लस माइनस में होगा, तो होगा 4h - 12 बटे 5 बराबर ±4, ठीक है। फिर ये गुणा कर दो, इसके नीचे 1 लिख लो, तो 4h - 12 बराबर 5 चौक 20, अब प्लस चिन्ह लेने, एक बार लिख लो 4h तो प्लस माइनस 20 + 12, अब एक बार यहाँ प्लस चिन्ह लोगे, एक बार माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने पर कहाँ लिखें, लगा स्थान, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह वहां लेंगे जहां 2 चिन्ह है, ये नहीं कि प्लस चिन्ह लेना था जहां माइनस वहां भी प्लस बना दे, जहां 2 चिन्ह है उनमें से प्लस वाले को लेंगे और सब बाकी उतारेंगे। 4h बराबर क्या होगा 20 और 12 4h = 32, h = 32 बटे 4 8 32, h = 8, तो P का निर्देशांक क्या होगा, S 0 न माने थे तो 8 0 हो गया, अब फिर एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। 4h = -20 + 12, 4 = -8, हाँ -8, 4 = 2, 4 पूजा, h = -2, P का निर्देशांक क्या माने थे 0, यस सर, तो -2 0, अतः अभीष्ट बिंदु 8 0 अथवा -2 0, 8 0 वा दोनों हो सकते हैं। यस
यही क्वेश्चन हमेशा आता है।